हेलो एवरीवन, मैं हूं आभा सेनापति फ्रॉम यूनिसेफ एंड युवा's Young People's Action Team, and I'm super excited to have a virtual birthday party here today. आज है युवा का सेकंड बर्थडे पार्टी एंड हमसे जुड़ने वाले हैं एक वेरी स्पेशल गेस्ट. सो लेट्स गिव अ कॉल टू आवर स्पेशल गेस्ट. Hi Abbas. Hello Manushi. So we have today Manushi Chilla with us, who's debuting the movie Prithvi Raj with Akshay Kumar, which is set to release in January. Thank you so much for joining Yuva's second birthday party, and I am greatly delighted to have you here with us, and I'm sure हमारे viewers भी बहुत excited हैं. Thank you Abbas. I'm really excited to be joining you. Happy birthday Yuva. Happy 2 years. And it's so great to see that UNICEF is working with the youth, for the youth, through Yuva. So congratulations आप सबको for finishing 2 years. Almost everyone in India knows about you. आपने इतने young age में एक world platform पे represent किया है. तो क्या आपको childhood से ही पता था कि आपको क्या बनना है और क्या करना है? मुझे childhood से ये तो नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ये सब होगा, पर हाँ, मैं हमेशा से बहुत ही वैसी बच्ची रही हूँ जो हर चीज़ को प्लान करती है. हमेशा से मैंने हर चीज़ के लिए एक प्लान बनाया है लाइफ में. हालांकि हर चीज़ प्लान के हिसाब से तो नहीं होती, पर हाँ, ऑलमोस्ट प्लान के हिसाब से आई थिंक अच्छा ही हुआ है जो हुआ है. एंड मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में और मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो मुझे मिस वर्ल्ड के थ्रू मिला. पर ये ज़रूर है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक ग्लोबल ऑडियंस मिले, मुझे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले एंड एक इसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिले ताकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ कर पाऊँ. तो एग्जैक्टली तो प्लान नहीं किया था कि ऐसे होगा, पर हाँ, ऐसा कुछ एस्पायर तो किया था, एम किया था ऐसा कुछ होने के लिए. like it's almost like a movie. मैं तो खुद ही स्कूल एंड ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क मैनेज करके ही बहुत ओवरवेल्म हो जाता हूँ बहुत बार. सो हाउ डज योर डे लुक लाइक एंड हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आई थिंक बेस्ट पार्ट जब हम यंग होते हैं तो बेस्ट जो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है, दैट इज वी हैव सो मच ऑफ एनर्जी टू डू सो मेनी थिंग्स. और मेरे साथ हमेशा से ऐसा मेरा लाइफस्टाइल ही हमेशा ऐसा रहा है बचपन से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी मुझे खाली बैठने नहीं देते थे. जैसे स्कूल से वापस आए तो कोई डांस क्लास है, कभी टाइक्वांडो क्लास है. आई यूज्ड टू बी फुल 8 बजे से पहले घर में नहीं आना है. बस स्कूल से आए, हम बैग रखा, लंच किया एंड देन सम और द अदर क्लास. तो मुझे हमेशा से बिजी रहने की बहुत आदत रही है और मुझसे खाली बिल्कुल नहीं बैठा जाता. तो मेरा प्लान हमेशा यही रहता है दिन में कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कवर कर सकूं. ऑफ कोर्स अगर मैं शूट कर रही होती हूँ तो सुबह से शाम तक मैं सेट पे ही रहती हूँ और तो मेरा ज़्यादातर वर्कआउट सुबह होता है जाने से पहले, क्योंकि शाम तक आप बहुत थक चुके होते हो. पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे दिन में वर्कआउट ज़रूर हो. अगर मैं यूजुअली मेरा मेडिटेशन गाड़ी में ही होता है ऑन द वे टू सेट. पर अगर सेट नहीं जाना होता तो फिर घर पे जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तो अगर कोई डांस क्लास है या कुछ आई लाइक टेकिंग क्लासेस, आई लव पेंटिंग, तो मेरी बाकी हॉबीज़ भी हैं. पर ज़्यादातर मैं अपना दिन को हमेशा प्लान करती हूँ. और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप जो प्लान बनाते हैं अगर आप उसे लिख लें एक डायरी में तो आप हर चीज़ कर पाते हैं किसी ना किसी तरह. मतलब वो उस चीज़ को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आई लाइक टू कीप अ लिस्ट, एन एवरी डे टू डू लिस्ट. और मेरा दिन मतलब अगर मैं शूट कर रही होती हूँ तो डेफिनेटली पूरा दिन शूटिंग में निकल जाता है, रिहर्सल्स में, क्लासेस में, वर्कआउट में. बाकी अगर जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तो मैं आई लाइक टू डू क्लासेस. कभी कभी मैं पिछले साल में लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर सीख रही थी. इस साल मैंने पेंटिंग सीखा है और आजकल मैं थोड़ा बहुत फ्रेंच बोलना सीख रही हूँ. तो something or the other I like to add into my day. That's important as well. And जैसे आपने बोला कि प्लान भी करना चाहिए. I also personally do कि मैं
अपने डायरी में नोट्स ले लेता हूँ, लाइक कि ओके ये डेडलाइंस है, ये चीजें करनी है, तो दैट्स गुड। एंड फिर मी टाइम भी रहना ही चाहिए, लाइक इट शुडंट बी मोनोटोनस। दिस वाज वेरी इंसाइटफुल एंड आई एम श्योर जो यंग पीपल हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो लोग भी बहुत सारा सीख रहे हैं एंड नोट्स ले रहे हैं। एंड सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, how do you see young people, especially yourself, as change makers? I feel, और ये बात मैंने पहले भी कही है कि youth is like a spark that can either light lamps or turn everything into ash. We are the future. We have a lot of energy, and whatever we sow today, we're going to reap a lot more, you know, in the near future. And मुझे ऐसा लगता है कि to bring change in a society, यूथ का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली यू नो मोर देन पीपल हु आर आवर एल्डर्स, वी आर द वंस हु आर गोइंग टू रीप दैट बेनिफिट. एंड डेफिनेटली आई फील लाइक इट्स गुड टू सी कि आजकल यंग लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, और लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि यू नो यंगस्टर्स, इवन दो दे आर नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज पीपल हु आर मच ओल्डर देन अस, शायद हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं है, पर अगर हमें उनका सपोर्ट मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. और मेरे लिए ये मिस वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं भी मैं बहुत ही यंग थी जब मैं मिस वर्ल्ड में जब मैं कम्पीट किया, और मेरे साथ जो बाकी 120 और लड़कियां थी बाकी कंट्रीज से, दे वर ऑल्सो ऑफ द सेम एज ग्रुप, एंड उनका भी हमेशा से, एंड यू नो द होल आइडिया वॉज कि हर कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट लाएगा, छोटा बड़ा मतलब आई मीन जैसा भी, however you are trying to make a change in the world, and you know the bigger organization which has resources, which has experience, which has the right connections, वो आपको एक platform देंगे that will help you. क्योंकि at the end of the day, you know, for us, we will always bring fresh ideas, we'll bring new ideas, we have energy to do so much more, you know, we'll be more into it, more excited, and we'll be able to bring a new outlook towards the same thing. And I think that is what is wonderful, how you know UNICEF is recognizing that, and UNICEF has something like Yuva jahan pe wo youngsters ko ek platform de raha hai. So definitely what the youth can do is, again, it's something, you know, as a society में हर तरह के groups होते हैं, and youth का contribution अगर हर एक youngster को एक platform मिल जाए to contribute to the society, so then definitely a lot more can be done for the society, even for that youngster, for their growth, their mental growth, their confidence. It really helps them too, you know, and I've seen that change in myself, and I see that change in so many, you know, young people who are trying to make a difference in the world. And I think that ये एक बहुत ही win-win situation है for the society and for the individual as well. Very true. Like youth, जैसा आपने कहा ना कि youth will be the ones that will see the impacts of what they contribute, and हम youth ही है जो like we are impulsive, we are hyperact, like we have a lot of energy, so there's been no field that has been like kept untouched by the youth. And today we see like people like Neeraj Chopra who have represented in Olympics, they've won gold, and like a lot of others who are representing India and making our country proud. No, definitely. And when people, such as you gave the example of Neeraj Chopra, when people, you know, of, you know, his age, when they go and they achieve, you know, global stardom, and they make an entire country proud. You know, they're not only fans of him in India, there are fans of him all over the world. They're javelin throwers that look up to him. So that definitely gives all of us, you know, it is an inspiration, and we do get motivated to do even better and even more in life. And it's great to see, you know, young people doing such great things in life. Yeah, and with that, it's very important that like आजकल युवा में बहुत ज़्यादा energy है, बहुत ज़्यादा excitement है, so they also need to be equipped with a lot of skills, the various like the crucial skills, so that they get the right platforms and they can scale their impact as well. Yeah, and with these skills and the platforms that the youngsters are like getting. So do you know that young people can now learn 21st century skills just from their mobile phones? Yes. I mean, of course, there are great apps, but tell me more about it.
UNICEF and Yuva have launched the Young Warrior Next here in India, and there's this program where you can just send a WhatsApp message so that even like the most remotest person here in India in the rural areas can also access 21st century scale resources just through their fingertips. That's lovely. That's quite exciting. It's good that, because everyone has a mobile phone, everyone has access to apps, and that UNICEF is doing this thing. It's wonderful. I think it's incredible that, you can sit at home and you can learn so many new skills, use them in your life. Yeah, so the Young Warrior Next, so it provides like learning new skills for public speaking, for stress management, also even about how to start your own business and enterprise. And do check it out. You've mentioned stress management, public speaking. I think all of this is what even adults could probably use, not just the youth. So now like we have got a lot of insights from you, and I know that you're super busy. So before concluding, I have one last question for you. So what is your message for the youth on this birthday of Yuva? My message to the youth would be that never be too afraid to follow your dreams. And I can very, very proudly say that I had a dream, and I was able to achieve it, and I still have a lot of dreams in my life, and I'm working every day, and that's what makes life worth living. Because when you have goals and you work towards the goals, and you realize that there is so much that you get to learn, and there's so much good change that you see in yourself in that process. But at the same time, when you actually are able to reach a point and say that, yes, I dreamt about this and I've achieved it, that's a wonderful feeling. And dreams do come true. So please, please, please keep dreaming. Please keep making the world a better, brighter place to live in. And every time I see someone, dream about something, work towards it and achieve it, it gives me a lot of inspiration to do better in life. And so please be that inspiration for people around you, and keep dreaming is what my message to the youth would be. Yeah, like a very good quote I remember. Aspire to inspire before you expire. So interesting. Aspire to inspire before you expire. Yeah, I'm going to use it. Yeah, it was like in my school. I have always seen that. So brilliant. Like, yeah, the youth has that potential, and we can like make the impossible I am possible. So we need to dream and scale bigger heights and make our country proud. It was very insightful and nice conversation. So now let's show this peace sign, which is Yuva's second birthday, and we are in the Yuva's Get Together. Okay, once again, thank you very much for joining our birthday party, Manushi. I hope you had a great time here with us. Thank you so much, Abbas. I had a lovely time. Thank you for talking to me. Thank you. Bye. Bye-bye.